क्या आपने भी कभी बचपन में अपने इमोशंस सिर्फ़ इसलिए दबा दिए थे, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो आपको डाँट पड़ सकती है या मार भी पड़ सकती? एक्चुअली मैंने भी ऐसा ही किया था। जब मैं छोटी थी तो मुझे किसी बात पे कुछ गुस्सा आता था या कुछ मुझे बुरा लगता था और मैं बोलना चाहती थी, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स से वो बात कह नहीं पाती थी क्योंकि मुझे डर लगता था कि अगर मैंने कुछ भी ये सारी बातें कही, अपने इमोशंस एक्सप्रेस किए, तो मेरे घरवाले मुझे डाँटेंगे और हो सकता है कि मारेंगे। और इसीलिए मैं अपने पेरेंट्स से कुछ बताती नहीं थी और उस चक्कर में क्या किया, मैंने अपने इमोशंस दबाना चालू कर दिया और धीरे-धीरे वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बन गई और मैं अपने इमोशंस दबाती ही चली गई। बाद में जब इस बारे में मैंने स्टडी की, तो मुझे समझ में आया कि वो मेरे दबे हुए इमोशंस तो कहीं गए ही नहीं थे। वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में इस कदर से स्टोर हो चुके थे कि अब वो मेरी प्रेज़ेंट लाइफ़ के हर एक एरिया में अपना इम्पैक्ट डाल रहे थे। चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो या मनी। हर एक एरिया में मेरे दबे इमोशंस मुझे इम्पैक्ट डाल रहे थे। वो मुझे कुछ भी एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा रोक दिया करते थे और मैं समझ नहीं पाती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्यों कोई स्टेप, कोई एक्शन्स नहीं ले पा रही हूँ? अपनी बात कॉन्फिडेंट तरीके से बोलने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैं हमेशा बाहर के लोगों से ही वैलिडेशन चाहती थी। अगर बाहर वाले तारीफ़ करेंगे, इट मीन्स कि मैं अच्छा कर रही हूँ और अगर किसी ने कोई तारीफ़ नहीं की, इसका मतलब कि मैं अच्छा बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। ओवरथिंकिंग हमेशा होती रहती थी, इतनी ज़्यादा ओवरथिंकिंग कि उसके अलावा कुछ काम ही नहीं हो पाता था। अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश और उसके चक्कर में डुअल पर्सनैलिटी कि मैं अंदर से कुछ और हूँ और बाहर दिखा रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट हूँ। ये सारी प्रॉब्लम्स मैं अपनी पर्सनैलिटी में पूरी तरह से देख पा रही थी। क्योंकि मेरे अंदर का वो इनर चाइल्ड तो अभी भी डरा हुआ था, जिसको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने नहीं आ रहे थे। लेकिन जब मैंने अपने मेंटर से हीलिंग की प्रैक्टिस सीखी और मैंने अपने इनर चाइल्ड को हील करना स्टार्ट किया। मैंने प्रैक्टिस की अपने इनर चाइल्ड को सामने इमेजिन करके कि तुम बहुत पूरी तरह से सेफ हो, तुम्हें जो इमोशंस तुम्हारे दबे हुए हैं, वो तुम एक्सप्रेस कर सकती हो। मैं तुम्हें पूरी तरह से समझती हूँ, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हो, मेरे लिए पूरी तरह से परफेक्ट हो, जैसे भी हो तुम। तुम्हें अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने की पूरी तरह से फ्रीडम है और तुम्हें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और धीरे-धीरे ये प्रैक्टिस करने से मेरे अंदर स्मॉल-स्मॉल चेंजेस आने लगे, कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा। अगर आप भी ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये स्टेप्स आप अपना सकते हैं। पहला तो शांत प्लेस पे बैठ जाइए और अपने इनर चाइल्ड को एड्रेस करते हुए ये कहिए कि मैं तुम्हें समझता हूँ, मैं तुम्हें पूरी तरह से प्यार करता हूँ, तुम पूरी तरह सेफ हो। सेकंड आप अपने इसके लिए जर्नलिंग कर सकते हैं। आपके मन में जो भी दबे हुए इमोशंस, दबे हुए फीलिंग्स हैं, आप उनको लिख सकते हैं। और तीसरा फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि जो आपके बचपन में जो भी आपके साथ आपके बड़ों ने किया, उसके लिए आप फॉरगिव करते हैं सभी को और आप सीखने के लिए बिल्कुल से रेडी हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और आप अपने इमोशंस को अब पूरी तरह से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। याद रखिए बचपन में जो भी आपके साथ गलत हुआ, उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन अभी आपके पास हीलिंग की पावर है, आप इसकी पावर से अपनी लाइफ को हील कर सकते हैं। जब आप अपने इनर चाइल्ड को हील करने लगते हैं, तो बिलीव मी गाइस पूरी लाइफ बदलने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए फ्री हीलिंग सेशंस लेके आऊँ, तो कमेंट में लिखिए हीलिंग।